उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या हो ये आप सब जानते हैं। शारदा, मैंने बेवजह तुम पर शक किया, तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं शारदा, इसलिए अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। कसूरवार सिर्फ रघु नहीं है भाभी, हम सब हैं, सब। आप जो सजा देना चाहें हमें दे सकती हैं। मैं किसी को कोई सजा नहीं देना चाहती हूं। आपके शक ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि आप लोगों को मुझ पर कितना यकीन है। आप लोग मुझसे सिर्फ इसलिए नाराज हुए थे क्योंकि आप लोग मुझे किसी गलत रास्ते पर चलते नहीं देख सकते थे। और आप लोगों का हक भी तो बनता है, अगर मैं किसी गलत रास्ते पर चलूं तो आप लोग मुझे रोकें। चलो, तुम क्या बेवकूफों की तरह इधर उधर घूम रहे हो? बैठ क्यों नहीं जाते कहीं पर? बेबी, बहुत परेशान हूं मैं। एक परेशान आदमी बैठ कैसे सकता क्या है? परेशानी है तुम्हें? हाँ, शारदा की कहानी सुनकर बहुत परेशान हो गया हूं बेबी मैं। वाकई में शारदा एक बहुत बड़ी औरत है। क्या? अब मेरा मतलब है एक बहुत बड़ी अफसर है, और हम उसके खिलाफ कैसी छोटी छोटी हरकतें करते रहे आज तक। वो जब कलेक्टर थी तब थी, आज वो कुछ भी नहीं है, समझे? बेबी, ये मत भूलो कि जिंदा हाथी अगर 1 लाख रुपए का होता है तो मरा हुआ 1.25 लाख का। अगर आदमी एक बार अफसर बन जाए तो जिंदगी भर तक अफसर ही रहता है बेबी, उसकी जान पहचान खत्म नहीं हो जाती। कितने डरपोक हो तुम। हाँ बेबी, लाठी से सबको डरना पड़ता है। मैंने फैसला कर लिया है बेबी। क्या फैसला कर लिया? यही कि आइंदा शारदा के खिलाफ मैं ऐसी वैसी हरकतें नहीं करूंगा। न जाने कब वो मुझे अंदर करवा दे। पहले 1-2 बार जब अंदर हो गया था तो कुछ दे दिलाकर छूट गया था। अगर शारदा ने अंदर करवा दिया तो कोई नहीं छोड़ेगा मुझे। हाँ लल्लू, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो क्या है बेबी? अगर वो इतनी बड़ी अफसर है तो वो वापस क्यों नहीं गई? जानते हो, आपके दिमाग में यही सवाल होगा कि जब मैं इतनी बड़ी ऑफिसर थी तो मैं वापस क्यों नहीं गई, है ना? हाँ शारदा, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था। मैं वापस किसके लिए जाती रघु? ना मेरी मां रही और ना ही शक्ति, और जो वहां थे वो सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे। किसी और शहर में जाकर भी तो नौकरी कर सकती थी तुम। लेकिन मैं नौकरी किसके लिए करती रखूं? सिर्फ अपने लिए?
सच पूछिए तो उस समय मेरा रिश्तों से, अपनों से, फर्ज से यकीन ही उठ गया था। इसलिए तो कितनी देर तक मैंने अपनी जुबान नहीं खोली। अगर जुबान खोलती तो क्या बोलती मैं? क्या बताती मैं लोगों को कि मैं कौन हूं? वो जिसके पिता ने अपनी ही पत्नी को मरवा दिया, या फिर वो जिसकी जान के दुश्मन उसके अपने ही पिता थे। खैर, उसके बाद मुझे कोई ना मिले, आप मिले, तो मुझे जीने की एक नई वजह मिल गई। कितनी अजीब बात है ना शारदा, बीते हुए दिनों को याद करना कभी सुख देता है तो कभी दुख। अब छोड़िए ना इन बातों को। पिछली परेशानियों को याद करने से तो अच्छा है कि आने वाली परेशानियों का हल ढूंढे। तुम चिंता मत करो शारदा, अब हमारी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी, सब ठीक है। नहीं रघु, एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ गई है। कौन सी परेशानी? हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला माल रिजेक्ट हो गया है। हम करोड़ों के घाटे में आ गए हैं रघु। ये सब कैसे हो गया शारदा? यही तो पता लगाना है। हेलो बॉस। रोशन, कैसे हो? वेलकम बैक, वेलकम बैक। ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना जेल में? बॉस, अब जब मैं जेल से आ गया हूं तो मैं उसे याद नहीं करना चाहता। वैसे आपने मेरी जमानत दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं रे, शुक्रिया तो गैरों का अदा करते हैं, बेगानों का। और तुम तो हमारे अपने आदमी हो और काम भी तो तुम हमारे लिए करते हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आदमी को बचाएं, और हमने अपना फर्ज निभाया। और हाँ, ये प्यार व्यार के चक्कर में दोबारा मत पड़ जाना। इस प्यार के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। और तुम भी तो इसी चक्कर में जेल गए थे ना? हाँ बॉस, लेकिन अब वो प्यार व्यार सब खत्म हो चुका है। अब तो मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ बस। अरे नहीं रोशन, नहीं, इस तरह नहीं। तुम उस लड़की को बर्बाद ही देखना चाहते हो ना, तो एक काम करो, किसी भी तरह उसे सिर्फ यहां लेके आ जाओ, बाकी का काम हमारा। वैसे भी तुमने वादा किया था, याद है जब मुन्ना तुमसे जेल में मिलने गया था? तुमने कहा था कि अगर हम तुम्हें जेल से छुड़ा दें तो तुम उस लड़की, क्या नाम है उसका? कोयना। हाँ हाँ, कोयना, कोयना, कोयना। वो लड़की हमें कैसे भी चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुमने वादा किया था, तुमने जो कहा वो हमने किया। अब हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। बॉस, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं 1-2 दिन के अंदर कोयना आपके पास ले आऊंगा। गुड, वेरी गुड। सुनो, इधर आओ। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी रोमा। रख लो। क्या बात है? इस तरह चुपचाप अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुमने अभी भी
हम सबको माफ नहीं किया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही। मैं समझ सकती हूँ। पुरानी बातें याद कर कर के मन उदास हो रहा होगा ना? बीती बातों को क्या याद करना। हमारे अपने हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहते, और ना ही वक्त एक जैसा रहता है। सब कुछ बदलता रहता है। आज फैक्ट्री नहीं जाओगी? हाँ, जाना तो है, लेकिन ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। सोच रही हूँ थोड़ी देर बाद जाऊँ। क्यों? क्या हुआ तबीयत को? सर में दर्द हो रहा है क्या? बुखार सा लग रहा है? मैं गोली लेकर आऊँ? नहीं, मैं खुद ले लूँगी। शारदा, मुझे अपनी सेवा करने का मौका नहीं दोगी? आज आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? शारदा, मैं तो अपने आप को तुमसे बात करने के भी लायक नहीं समझती, पर क्या करूं? मेरा ज़मीर बार बार मुझसे कह रहा है कि मैं आकर तुमसे माफी मांगूं। किस बात के लिए? औरों की तरह मैंने भी तुम पर शक किया, यहाँ तक कि गांव जाने का फैसला भी। पंढरपुर जाने का फैसला? हाँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि हम सब कितने नासमझ हैं। मैंने आपसे कहा ना, बीती बातों को भूल जाइए। लेकिन एक शर्त पर। क्या? कि तुम मुझे अपनी बहन मानोगी और अपने सुख दुख मेरे साथ बांटोगी शारदा। हेलो। हेलो कोयना, कौन? इतनी जल्दी भूल गई? रोशन? तुम आ गए? हाँ कोयना, एक बेगुनाह को कोई कब तक सजा दे सकता है? मुझे तो एक ना एक दिन आना ही था। खैर, मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ तुम। क्या सुनाऊं? कैसी हो तुम? तुम समझ सकते हो रोशन, तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ मैं? लेकिन अब तो मैं आ गया हूं ना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। बोलो, कहाँ मिलोगे? मैं ठीक 1.5 घंटे बाद तुम्हारा पिकेडली रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगा। रोशन, मैं पहुंच जाऊंगी। तो बाकी बातें फिर मिलने पर होंगी। ओके? ओके, बाय। क्या बात है बेबी, बहुत उदास और परेशान लग रही हो?
हाँ लल्लू, कुछ उदासी भी है और कुछ परेशानी भी है। क्यों? अरे परेशानी तो होगी ही। इतनी मुश्किल से तो शारदा के खिलाफ इतना बड़ा और ठोस सबूत मिला था, वो इससे भी बचकर निकल गई। इस फोटो वाले हादसे के बाद से सबकी नजर में शारदा की इज्जत और बढ़ गई है बेबी। पता नहीं क्यों शारदा को परेशान करने की जो भी तरकीब हम सोचते हैं वो फेल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बेबी? पता नहीं। दोनों में से एक बात तो है, या तो शारदा की किस्मत अच्छी है या फिर हमारी बहुत बुरी। आंटी, आंटी, क्या बात है? कोई ना, अरे बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ आंटी, बात ही कुछ ऐसी है। रोशन जेल से छूट गया आंटी। क्या कहा तुमने? रोशन जेल से छूट गया? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कंग्रेचुलेशंस मेरी बच्ची, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। आंटी, अभी रोशन का फोन आया था, देखा कितना ख्याल रखता है वो तुम्हारा। मेरे ख्याल से जेल से छूटते ही उसने सबसे पहले तुम्हें ही फोन किया होगा शायद। देखा वो कितना प्यार करता है तुम्हें। बेटा वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है। ऐसा प्यार तो किसी किसी को ही नसीब होता है। उसका साथ बिल्कुल मत छोड़ना। और कोई ना, इस पूरे मामले में मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ कि बेटा। थैंक यू आंटी। आंटी, मुझे उससे मिलने जाना है और तैयारी भी करनी है। मैं जाऊँ? देर किस बात की है, जल्दी जाओ। बाय। जाओ। मुझे कभी इस बात का एहसास भी नहीं था कि मुझे इस तरह भी अपना घर परिवार मिलेगा। सच कहती हूँ शारदा, आज मेरे पास जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ऐसा आपका मानना है। मैं तो ये मानती हूँ कि आज मेरे पास जो कुछ भी है आप ही की वजह से। आपने कोयना जैसी प्यारी बेटी को जो जन्म दिया है। अगर कोयना को नदी में मां मिलने का भ्रम ना होता तो आज ना मेरा कोयना के साथ कोई रिश्ता होता और ना इस घर के साथ। क्या सोच रही हैं आप? शारदा, पहली बार जब मुझे पता चला कि तुम इनकी पत्नी हो तो बहुत बुरा लगा मुझे। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि तुम मेरी खुशियों की दुश्मन हो, मेरा प्यार छीनना चाहती हो मुझसे। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। अगर आपकी जगह कोई और भी होती तो शायद ऐसा ही सोचती। नहीं शारदा, लेकिन अब मैंने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। जानबूझकर नहीं, बल्कि अब मैं वैसा सोच ही नहीं पाती जैसा मैं पहले सोचती थी। क्योंकि धीरे धीरे अब मुझे ये एहसास हो गया है कि तुमने मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए कितना किया है। तुम्हारी कुर्बानियों के आगे मेरी जलन, मेरी ईर्ष्या खत्म हो गई है, अपने आप खत्म हो गई है। अब मुझे एहसास हो गया है कि रघु पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा अधिकार है शारदा।